सबको जय मसीह की। जय मसीह की। इससे पहले कि हम आगे अपना कार्य को बढ़ाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे और हर एक अपने सर को झुकाए और जो भी बातें आप अपने हृदय में अपने घरों से लेके आए हैं या मनों में भी है तो अपने प्रभु के सामने रखें ताकि प्रभु हमारी बातों को सुन करके हमको उत्तर दे सके। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। प्यारे प्रभु सचमुच में प्यारे प्रभु आपने हम सबों को यह मौका दिया प्यारे प्रभु कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सके। प्यारे प्रभु सचमुच में प्यारे प्रभु कितने ऐसे लोग थे प्यारे प्रभु जो आज के दिन को आना चाहते थे प्यारे प्रभु, पर वो यहाँ पर नहीं आ पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जितने जन भी यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु वो तेरी ओर दृष्टि कर रहे हैं प्यारे प्रभु, और तूने इन सबों को चुना है प्यारे प्रभु। और होने प्यारे प्रभु कि जो जो बातें ये अपने मनों में या हृदय में लेके आए हैं या जितनी बातें किसी के हृदय में है कि वो तुझसे मांगता है या उत्तर चाहता है तेरे से प्यारे प्रभु, क्योंकि तू ही हर एक बात का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हम हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं और साथ साथ से अपने याजक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो ही वचन में हम बोने आए हैं प्यारे प्रभु उनको अपने वेदी के अंगारों से छू ले उनके होठों को और पवित्र कर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू पवित्र है। इसलिए प्यारे प्रभु हम सबों को भी यहाँ पर ऐसा पवित्र कर कि जो जो बातें हम सुने प्यारे प्रभु वो तेरी ओर ही कान लगाए प्यारे प्रभु, हम सिर्फ तेरी ओर दृष्टि करें। इसलिए प्यारे प्रभु जितने यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या यहाँ आने की सोच रहे हैं या घर में बैठे हैं उन सबको प्यारे प्रभु आशीष दे, ताकि प्यारे प्रभु ये वचन सुन के प्यारे प्रभु वो भी अपने विश्वास में और आगे को बढ़ सके। फिर से हर बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये सब कुछ तेरे मीठे जीवित नाम में होकर मांगते सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय सिस्टर एक गीत गाएगी, प्रेज एंड वर्शिप। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे,
गीत में जाएंगे, गीत नंबर 56। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। की धारा बहती दूरी से, जिसने मुझे सब पार। लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नाता। खून की धारा बहती दूरी से, जिसने तुझे सब पार। लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नाता। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हा, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन।
Praise the Lord. अब ये समय होगा हमारे याजक महोदय वो अपने वचन में हम सबों को आगे लेके जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा ने बहुत उत्तम समय दिया है। हम सब भाई बहनों को खुदा ने उत्तम से उत्तम समय दिया है और जब हम उसके वचन में बैठे हैं, कान लगाए हैं, तो आइए हम उसके वचन पे ध्यान दें, क्योंकि उसके वचन में चलना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य ने जीवन की इच्छा तो करी, परंतु मनुष्य जीवन को प्राप्त ना कर पा रहा है। क्यों मनुष्य आखिर जीवन से दूर भाग रहा है? क्योंकि मनुष्य जीवन के विषय में जानता नहीं है। जिस दिन जीवन के विषय में आप जानोगे और हम जानेंगे, उस दिन हम अपने प्रभु की खोज में रख जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन की खोजी हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक परिश्रम है, एक सेवा है जो खुदा ने हर भाई बहन के जीवन में दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक संगति में चलने के कारण वो परिश्रम और वो सेवा मनुष्य को मिलती है। जब तक हम अकेले युद्ध लड़ते हैं और अकेले हम वचन को पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान हम पर हावी होता जाता है। लेकिन जहाँ एक संगति में हम आ जाते हैं, उसने कहा अंत के समय में ऐसा समय आएगा कि बहुत तेरे लोग अंधकार में फिरेंगे, लेकिन तुम मेरी संगति में इकट्ठा होना कभी ना छोड़ना। और जैसे जैसे तुम समय को निकट आके देखो, तुम और बहुत तायत से संगति में इकट्ठे हुआ करना, क्योंकि एक संगति, एक प्रतिदिन का चलना हमें जीवन के प्रति भूख और प्यास को बढ़ाता है। जब तक आपके अंदर एक भूख और एक प्यास नहीं होगी, आप कभी भी वचन को नहीं जान पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं भले चंगों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए आया हूं? क्या कारण है कि यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य की आवश्यकता रोगियों को होती है, भले चंगों को नहीं? अगर आज मैं भूखा हूं, अगर आज मैं प्यासा हूं, तो मैं यीशु मसीह के पास आऊंगा। लेकिन अगर मेरे अंदर भूख और प्यास ही नहीं है, तो मैं अपने घर में आराम से बहुत किस्म के पापड़ तलवा के और चाय को गर्म करके पीऊंगा और खाऊंगा, हा हा हा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप भूखे हैं और प्यासे हैं तो आप प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, आज दुनिया अपने घरों में और अपने हाथ के बनाए हुए घरों में जाके बैठ गई है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से भूख और प्यास मर गई है। और इस भूख और प्यास को जगाने के लिए, इस भूख और प्यास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को भेजा, जिसके विषय में हमने कल सुना कि देखो, हाबिल से लेकर जकरिया तक जितने भी भविष्यवक्ताओं का लहू बहा है, उन सब के लहू का लेखा मैं आज के समय के लोगों से, अर्थात आज के युग के लोगों से लूंगा। क्यों? आखिर ऐसा खुदा ने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने द्वार ना खोला। देखो, मैंने तुम्हें पुकारा परंतु तुमने उत्तर ना दिया। देखो, मैंने तुम्हें बुलाया परंतु तुमने कोई सुधि ना ली। ठीक इसी तरीके से, जिस रीति से तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा।
इससे पहले कि वो समय आए, इससे पहले कि हम और आप उस कठिन समय, उस भयानक दिन में दिए जाए, हम अपने आप को संभालें, हम अपने अंदर एक भूख को बढ़ाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आमीन। और जब हम उसको और सुनते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, आमीन। और जब हम संगति में हो लेते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, आमीन। फिर हम एक झुंड में चलते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, आमीन। और फिर झुंड में चलते चलते, संगति में चलते चलते, रहने दीजिए सिस्टर, सही है। संगति में चलते चलते हमारे अंदर एक वचन को जानने की भूख और प्यास बढ़ने लगती है। और ये भूख और प्यास का बढ़ना ही जीवन है, क्योंकि कभी भी मुर्दे को भूख और प्यास नहीं लगती, भूख और प्यास लगती है जीवितों को। और अगर आप प्रभु में जीवित हैं तो आपको प्रतिदिन का मन्ना और प्रतिदिन का वचन चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने अंदर वचन की भूख को बढ़ाओ, इसे बुझने ना दो। अपने अंदर वचन की प्यास को बढ़ाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा सारा परिश्रम व्यर्थ है, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा। और यदि तुमने जो कुछ भी परिश्रम मेरे वचन में किया वो कभी व्यर्थ ना होगा। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े होंगे और वचन को आदर और महिमा देंगे, और हम सब पढ़ेंगे वचन से 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। 2 अध्याय। ये पंखा धीरे होता है कि एक ही रफ्तार चलता है? कम हो जाता है। वहां से होगा, सिस्टर कर दीजिए ऊपर। हाँ, रेगुलेटर बढ़ रहा है, पीछे करिए। हाँ बस, कहिए तो बंद कर। ठीक है, चल रही बस, ठीक। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। हर एक बात की शिक्षा वचन के अंदर है, लेकिन मनुष्य के जीवन में वचन की ये पुस्तक बंद हो चुकी है। इसका कारण ये है कि मनुष्य ने अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया है, और मनुष्य ने जवानी के दिनों को संसार और संसार की वस्तुओं में और उनकी अभिलाषाओं में लगाना उचित समझा है। लेकिन जब हम वचन में आते हैं तब वचन हमें इन बातों की शिक्षा देता है। वचन हमेशा कहता है अपने बाल बच्चों को बैठा और अपने घराने को बैठा और मेरे वचन की शिक्षा दे। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हम भाग रहे थे कहीं पर, लेकिन खुदा ने हमें पकड़ा और अपने वचन को हमें बताना शुरू किया। आज हम वचन और प्रकाशनों में चाहे जितना बढ़ जाएं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम हमेशा मिट्टी के कण ही रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा उसकी दया और उसकी उदारता
और उसके फल की अभिलाषा करते हैं। हमारा दृष्टि और हमारा जीवन सृष्टिकर्ता के हाथों में होता है। उसने कहा, सबों के प्राण तो मेरे हैं। लेकिन इन बातों को मनुष्य नहीं समझता, इसलिए मनुष्य इस पुस्तक में लिखे हुए वचन से बलवा करता है। वो बलवा किसी मनुष्य से नहीं और ना ही संसार की वस्तुओं से करता है। वो बलवा करता है सृष्टिकर्ता के वचन से। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता के वचनों को वो नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब खुदा हमें वचन को जानने की समझ और शिक्षा देता है, तब हम उसके वचनों को जानने लगते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 22वीं। धीरे धीरे पढ़ें। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बस, जवानी की अभिलाषाओं से कहां भागे? जवानी की अभिलाषाएं अर्थात उन सारे सुख और उन सारी वस्तुओं से, उन सारे संसार की वस्तुओं से, संसार के सुख से जो तेरी दृष्टि में तुझे प्रभु के वचन से दूर करते हैं, उनसे भाग। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जितने जवान लोग हैं, कोई वचन नहीं सुनना चाहता। वर्शिप हो रही है, बहुत तेजी से वर्शिप हो रही है, बैंड बाजा बज रहा है, खूब बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन वहां पर एक आत्मा घूम रही है और वो आत्मा ये है कि मैं अच्छा, तू गंदा, वो अच्छा। किसी के अंदर आपको वचन नहीं दिखेगा। वर्शिप कर रहे हैं और वर्शिप करने वाले कोई और नहीं, जवान हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में यूथ। और उन यूथ के बीच में आप 2 मिनट खड़े होके उनकी भाषा और उनकी लैंग्वेज सुनिए। जो उछल उछल के हालेलुया और महिमा के गीत गा रहे थे स्टेज पे और बाजे बजा रहे थे, ऐसा लग रहा था भैया जब वर्शिप हुई हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था खुदा छू रहा है। क्यों? वो खूब ढिम 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 ढमढम ढमढम बजाए पड़े हैं, सब हाथ उठा उठा के वर्शिप कर रहे। इन बातों को हमें और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, जो कि बहुत धूर्त है, बहुत धूर्त। मैं आपसे कहूं कि ये कहां भागने की कह रहा है? क्या कह रहा है वचन? भाग। पढ़े जरा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आप में से मैं किसी से भी पूछ सकता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप जो यूथ आज बहुत से भवनों में, गिरजाघरों में, चर्चों में बहुत बड़ा बड़ा यूथ खड़ा होता है और वर्शिप करता है, हर एक संस्था में, संस्था की बात कर रहा हूं मैं, हर एक संस्था में आप देखते होंगे एक यूथ होता है, गोम्स की दाढ़ी रखे हुआ और उस आते हैं एनिकोंडा के बाल बनाए हुआ। बाल उसके यूं होंगे, या तो लंबे लंबे होंगे
या तो छोटी सी मक्खी यहां लगी होगी। उनका इस तरह से पहनावा होगा और उनके पहनावे और उनके शरीर को देख के आपको किसी सभ्य मनुष्य की तस्वीर नहीं आएगी। आपको उनके पहनावे और उनके शरीर, उनके शकल को देख के जानवर की याद आएगी, क्योंकि बाल यूं हैं, बाल यूं हैं। कहो तो बुंदे भी पहने हो और कहो तो कड़ा पहने हो। मैं आपको आत्माओं को समझा रहा हूं। मुझे और आपको, हम और आप वही निर्बल बेचारे पर चले आए कि भैया वर्शिप होगी, प्रभु की आराधना होगी, स्तुति होगी, भजन होगा, वचन होगा, हम लोग सब मिलके प्रभु के वचन में चलेंगे। और वहां पर खूब बड़ा स्टेज, और स्टेज पे यूथ डम 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 डम, अब वो गा रहे बजा रहे, हम लोग हालेलुया हालेलुया रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी आप उनके गाने बजाने के बाद उनके बीच में खड़े हुए हैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए, उनकी लैंग्वेज सुनी है आपने? उनकी भाषा सुनी है आपने? उनका बोलना सुना है आपने? जिस मुंह से वो वर्शिप कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और लोगों को यहोवा के वचन की पूरी तरीके से शिक्षा दे रहे थे, हर एक गाने के बाद एक आयत, और हर एक गाने में बीच में रोक के प्रभु की दुहाई। ओहो, ऐसे करो, ऐसे करो। थोड़ा मैं बड़ा वाला पागल हूं, क्योंकि मुझे खुदा कहीं और ले गया है। देखो, मैं खड़ा हुआ और मुझे कहीं और ले गया। आत्माओं को परखना नहीं। आत्माओं को अगर हम नहीं परख पाएंगे, हम धूर्त के चक्कर में आ जाएंगे। समझना पड़ेगा। एक वर्शिप तो ये सांप ने भी करी थी ना, जिसको देख के हवा उसके साथ होली। ताजली बजेगी कि नहीं? हवा क्या देख के उसके बातें करने लगी? सर्प एक पशु है, नहीं समझे वचन को। सर्प एक पशु है, और उस पशु के अंदर लूसीफर की आत्मा आई, और लूसीफर सबसे बड़ा वर्शिप लीडर था। समझो आत्माओं को। हमें कह रहा भागने को। क्यों प्रतिदिन की सभा, क्यों प्रतिदिन की मीटिंग हम सुने? ना सुनो भैया, क्या करें? मन तो बहुत करता है सुनने का, लेकिन क्या करें भैया, वो सुन नहीं पाते। भैया क्या करें, हमारा तो मन भी करता है वचन में चलने का, लेकिन क्या करें भैया, चल नहीं पाते। भैया क्या करें, हमारा तो मन ऐसा करता है कि हम वो मीटिंग रोज देखें, लेकिन बस केवल यही होती है कि 2 दिन 3 दिन से नहीं देख पाए। जितना बोलना है, क्या जितना बोलना है, समय है बोल लो। एक समय ऐसा होगा कि पड़े रहोगे, पड़े रहोगे।
और कोई ना सुनने वाला ना कोई बोलने वाला। सुनाने वाला। इस समय जो कब्रिस्तान में सो रहे हैं वो भी हमारे और आपके समान इस पृथ्वी पर चलते और उठते और बैठते थे। उनके पास भी समय नहीं रहता था, न सुनने का, न सुनाने का, न मीटिंग को देखने का। आप वो पढ़ें, हमारा खुदा हमें जीवन की बात बताता है। आप जीवन को कैसे प्राप्त करेंगे मुझे बताइए। आप जीवन को कैसे प्राप्त करेंगे? उत्पत्ति 3 अध्याय कह रहा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। अरे तो भैया प्रभु का नाम लेना क्या उसाते हैं, इसमें भी शुद्ध और अशुद्ध है क्या? ऐसे जो शुद्ध मन से यीशु का नाम लेते हैं, तो क्या प्रभु कुछ अशुद्ध मन से भी ले रहे हैं क्या? यही तो बात है। लेते होंगे नहीं, नहीं लेते हैं भी नहीं, ले रहे हैं। तभी तो लिखा जो शुद्ध मन से, क्या लिखा है पढ़े भाई? आज सो रहे हैं आप, पढ़े जरा, रुकिए। हाँ, जो शुद्ध पढ़े और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब बाइबल में ये लिखा है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, तो यानी कि कुछ अशुद्ध मन से भी ले रहे ना। मैं वही तो आत्मा पकड़ने आया हूं। यीशु मसीह हमें उसी को तो पकड़ाता है, उसी को तो समझाता है। यीशु मसीह कह रहा, तुम अशुद्ध और दुष्ट की पहचान करने लगो। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाए कि धूर्त क्या सोच रहा है, उस दिन तुम उस धूर्त की युक्तियों का सामना कर पाओगे। आज मनुष्य धूर्त क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मालूम ही नहीं। कलाम में क्या लिखा? 3 अध्याय उत्पत्ति, उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। जिसे मैंने पशु बनाए थे उन सब में सच धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो आगे पढ़े। स्त्री ने सच से कहा, इस वाटिका के अब स्त्री ने उससे बातें करना शुरू कर दी। स्त्री ने ये नहीं देखा कि ये शुद्ध मन का है कि अशुद्ध मन का है। और जबकि वचन में लिखा 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत, क्या लिखा? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जवानी के दिनों से, अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनके साथ होले। और ये स्त्री हव्वा किसके साथ होली? जो अशुद्ध मन से बोल रहा था। तो क्या हव्वा पहचान नहीं पाई? यहीं पर वो पाप में गिरी। अगर हवा पहचान जाती तो वो पाप में नहीं गिरती। आज भी
अगर हम पहचान जाएं कि ये अंधकार है तो हम उस मार्ग पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम पहचानते नहीं, इसलिए हम अंधकार में गिर जाते हैं। उसे कहा तुम्हारे ही अधर्म के काम तुम्हें विपत्ति में डालते हैं। तो पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे हम धूर्त की युक्तियों को? इससे पहले कि यूथ खड़ा होकर गाना गाए, इससे पहले कि संसार के जवान, ईसाई जवान स्टेजों पर खड़े हो के वर्शिप करें, उनके बीच में खुदा ने एक याजक को रखा। लेकिन याजक कभी भी उनके बीच में नजर नहीं आता। याजक उनको फाड़ डालने के लिए खुला छोड़ देता है। तरीका देखिए इनका। ये यूथ, ये जवान, आज के जवान वचन का भय क्यों नहीं है? वचन को क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि इनके बीच में एक चरवाहा होना था और वो नहीं है। वो नहीं है। इस कारण उनको लालच दे दे के बुला लिया कि तुम गाओ, तुम बजाओ, तुम नाचो, तुम वर्शिप करो, तुम बहुत बड़ी भक्ति के एक टाइटल बनोगे। तुमको देख के लोग कहेंगे वाह वाह, हमें प्रभु की प्रेजेंस लग रही है। लेकिन जैसे ही तुम स्टेज से उतरोगे, तुम भेड़ के रूप में भेड़िए वाला स्वभाव दिखाओगे। एक संस्था की बात नहीं है, जिस भी संस्था में चले जाओ, खुला चैलेंज दे रहा हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। खुला चैलेंज दे रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। जिस भी संस्था में जाओ, जवान सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। सच है। कारण चरवाहा नहीं। उनके मुंह से हर एक वो शब्द निकलेगा जो आप घर में बैठ के सुन नहीं सकते। फिर मुझे बताओ कि जब वो वर्शिप करेंगे तो कैसे खुदा की प्रेजेंस आ जाएगी। काश ये बातें हम सब एक दूसरे को समझाते हैं। क्या कारण है कि आज घरों के जवान बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ चुके हैं? क्या कारण है कि आप बच्चे माता पिता के शब्दों का उत्तर नहीं दे रहे, और अगर उत्तर देते भी हैं तो इतनी गंदी लैंग्वेज कि इतनी गंदी लैंग्वेज में तो कोई शत्रु भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने कभी वचन की खोज नहीं करी और ना ही अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दी। ये प्रतिदिन की महासभा क्यों है? ये प्रतिदिन की मीटिंग क्यों है? क्योंकि हम और आप अपने जीवन से बहुत सी आत्माओं को बचाने का एक कार्य प्रभु हमें और आपको दे रहा है। ये खिलौना नहीं है और ना ही ये मीटिंग खत्म होने के बाद बिस्किट, दालमोट, चाय और कॉफी वाली मीटिंग है। ये मीटिंग है जीवन को बदलने की। मैं हमेशा आप लोगों को ये चैलेंज करता हूं कि ये महासभा में हर कोई नहीं बैठ पाएगा और ना ही इस महासभा को हर कोई अपने घर में करा पाएगा, क्योंकि
इस महासभा में या तो इसके साथ हो लो या तो अलग हो जाओ। हर एक आत्माओं को जानने और परखने की सामर्थ्य खुदा ने मुझे दी है। इसलिए जो वचन में लिखा है उसमें कौन खुदा किस आत्मा से बात कर रहा है और क्या बता रहा है, मैं बोल के बताने लगता हूं। और जो बोल रहा हूं वो 101% आप जाके देख लीजिए, वैसे ही हो रहा है और हर जगह हो रहा है। जबकि खुदा के वचन में लिखा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कोई ये देख रहा है कि कौन शुद्ध मन से नाम ले रहा? कोई ये देख रहा है कि कौन है इस संसार में जो पूरे शुद्ध मन से प्रभु के वचन में चल रहा हो? पहले ढूंढो तो, कह रहा जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जाओ ढूंढो। लो काम मिल गया, काम मिल गया। पहले ये ढूंढो, जाके निकलो कि कौन है ऐसा जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले रहा हो। मालूम है क्या हो रहा है? पढ़े जरा 21वीं आयत। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र करेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। स्वामी के काम तब आएगा जब अपने आप को शुद्ध करेगा। और ये वर्शिप लीडर बने, पूरा यूथ वर्शिप लीडर बना है। अब इनसे पूछो कि क्या ये अपने आप को शुद्ध करें? काम करने लगे प्रभु का। जबकि लिखा क्या है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इससे पहले कि तुम प्रभु की सेवा में आओ, इससे पहले कि तुम इस किताब से गीत गाओ, प्रभु की सेवा दिखा रहा हूं। इससे पहले कि तुम ये गीत गाओ। अब पढ़ो जरा 21वीं आयत। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, क्या करेगा? शुद्ध करेगा, यानी इस गीत को गाने से पहले क्या करना है? अपने आप को शुद्ध करना है। ए भैया, ऐसे वचन होगा? लिखा ही है। ऐसा ही अगर आप कहते हैं कि एक गीत गाना एक सेवा है, अगर आप कहते हैं एक दान का वो उठाना एक सेवा है, गीत की पुस्तक बांटना सेवा है, तो ये खुदा की सेवा है। तो सेवा करने से पहले शुद्ध करना। मैं मानता हूं कि हर मनुष्य शुद्ध नहीं, हर मनुष्य क्या, कोई शुद्ध नहीं। मैं मानता हूं कि कोई मनुष्य शुद्ध नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन को देख के लोग मुझे जाने। इतनी शुद्धता तो ले आओ। कहीं ऐसा ना करो कि जब प्रभु के गीत गा के उतरो और जब बोलो
तो कोई पीछे से कहे क्या यही है जो गीत गा रहा था? अभी तो गीत गा रहा था, हालेलुया करा रहा था, अब देखो क्या बोल रहा है। ऐसा देखकर उनका प्रभु के लोगों से विश्वास उठ जाएगा। जो बेचारे निर्बल हैं, जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, आज सुन लो, एकदम अलग संदेश दिया। जो वचन को नहीं जानते, जो सुन के सोच के आए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वो देखेंगे जब कि ये तो गीत गा रहा, क्या छू रहा, लेकिन जैसे ही उतरा वैसे ही इतनी गंदी बातें, इससे अच्छे तो हम हैं। यानी यीशु मसीह को जानने वाले सब गंदे। देखिए यही बात मैं बता रहा हूं। मेरा प्रचार करना प्रतिदिन का, हर एक दिन एक नई आत्मा उत्पन्न करना है। आप रोज मीटिंग सुने, आपको रोज एक नया संदेश मिलेगा। पता नहीं प्रभु मुझे इतनी उत्तम बातें को क्यों दे देता है। मुझे प्रभु आत्माओं को परखना दिखा देता है। आप बोल रहे होंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कौन सी आत्मा है आपके अंदर। और मैं कभी भी किसी से, जितने भी लोग मेरे साथ चलते हैं, कभी भी मैं किसी से उसके सामने जाके नहीं कह देता था कि तुम ऐसे हो। नहीं कहता, तुम बोलने दो। मैं किसी मनुष्य से कुछ नहीं कहता। मैं वचन जब प्रचार करने खड़ा होता हूं, तब खुदा मुझे उन आत्माओं के विषय में बोलने को कहता है। क्योंकि खुदा से जब पूछा गया तब उसने मुंह खोला, उससे पहले वो मुंह नहीं खोलता है। क्योंकि वचन से शिक्षा दे, उनको वचन पढ़ा के शिक्षा दे। मैं इससे पहले कि ये गीत गाऊं, अपने आप को शुद्ध करूं। इससे पहले कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, मैंने कल कहा इसको जीना जरूरी है। अगर मैं इसको खुद ना जीऊं और इसके वचन को आपको बताकर आपको बोलूं, तो मैं भी व्यवस्थापक की तरह होऊंगा। कह रहे ना कि आप तो उसको छूते तक नहीं हो और दूसरों पे पूरा बोझ डाल देते हो। इससे पहले कि इस वचन की शिक्षा, इस वचन के सुसमाचार को मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको जीऊं। और अगर आप इस वचन को, पवित्र वचन को मेरे जीवन से देख ले रहे हैं कि हाँ, भाई के जीवन में मुझे ये जो वचन ये प्रचार करता दिखता है, तब आप इस वचन पे चलेंगे। लेकिन अगर मेरे जीवन से ये वचन ना दिखाई दे, आप कभी भी इस वचन पे नहीं चलेंगे। यीशु मसीह के जीवन से इस वचन को उसके शिष्य देखते थे, तभी उसने कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। उसने कहा अनंत जीवन की बात है तेरे पास, तुझे छोड़ के कहां जाए। देख रहे थे वो सीख रहे थे। उनके पास कोई पुस्तक नहीं थी, जैसे आज आप पुस्तकें लेके बैठे हैं। उनके पास पुस्तक नहीं थी, पुस्तक थी यीशु मसीह की देह, जिसको वो रोज पढ़ते थे। ओह माय गॉड। आज हम कहते हैं लूका, तुरंत आप लूका खोलते हैं। तीमुथियुस खोलते हैं। लेकिन ये लूका, तीमुथियुस, यूहन्ना सब उसकी देह के अंदर थे और उसके अंदर से उसके शिष्य इनको देखते थे। आमीन। और उसने कहा जैसे हुआ वैसे तुम्हें भी करना है। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे ही तुम करो। उसने कहा मैं अपने पिता किया जो मैंने देखा, मैं उसे उसी रीति से करता हूं। तुम भी जो अपने पिता को देखते कर हो, वैसे ही उसी रीति से करो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें जवानी के दिनों से भागना है, अभिलाषाओं से। तुम्हें शुद्ध बनना है, तुम्हें उन मनुष्यों की बातों में कान नहीं लगाना जो केवल अंधलोक में तुम्हें ले जाएंगे। अंधलोक का मुंह फटा हुआ है और पूरी रीति से वो मुंह फाड़े खड़ा हुआ है कि कब खाए और चबा जाए। मैं इस युग नहीं हूं कि आपको इतने पवित्र वचन के बारे में कुछ बताऊं। आप क्या सोच के समझ के यहां बैठे हैं कि भाई हमें वचन से सुसमाचार से प्रचार करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इसको नहीं जीऊंगा मैं इस सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मुझसे अच्छा प्रचार करने वाले यहां पर हैं, मुझसे अच्छा प्रकाशनों की बातों को बताने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिदिन की चलने की सेवकाई और वचन को प्रभु की आत्मा में बताने की सेवकाई प्रभु ने मुझे क्यों दी? क्योंकि प्रभु ने मुझे पहले उस आग में डाला, पहले मैं उस भट्टी के अंदर गया हूं। सबसे पहले प्रभु ने मुझे उसको जीना सिखाया है। इस पुस्तक को प्रचार करने से पहले आपको यीशु मसीह की आग की भट्टी के अंदर जाना होगा, और जब तक आप उस आग में हो ना लें आप प्रचार नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर जाके कूटना होगा, कूटेगा, मारेगा, पीटेगा, पूरी तरीके से आपके अंदर से हर अशुद्धता को दूर करेगा, आपको शुद्ध करेगा। क्या कारण था कि इससे पहले कि मूसा को खुदा 10 आज्ञाएं दे, 40 दिन और 40 रात मूसा को पहाड़ पर खुदा ने रूबरू दर्शन दिए। क्या कारण था? क्या कारण था कि मूसा इससे पहले वो पुस्तक, वो 10 आज्ञा पट्टियां, जिसको 2 पट्टियों पे जो लिखी थी उसको लेके उतरे, पहले वो खुदा की आग में तपा। इससे पहले कि तुम वचन का प्रचार करो, क्या तुम खुदा की भट्टी में गए? छह साल के बच्चे को भजन संहिता से रटा के और फेसबुक पे और यूट्यूब पे पिक्चर बना के कहते देखो बच्चा प्रचार कर रहा। ये वचन इससे पहले कि हम इसको जाने, हमें इसको अपने आप को देना होगा। क्या देने के लिए तैयार हो? जहां कहूंगा चलोगे? धूप में कपड़े फैलाए थे और ज्यादा देर तक जले पड़े रहेंगे, वो जल जाएंगे। उनको पहले बटोर के पहले ला के रख दे, फिर चलते हैं। अरे वो पानी आने वाला है घड़े बनने, 5 बजे पानी आएगा, घड़े भर ले फिर चले। अरे वो जाते हैं पति आने वाले, उनको गरम गरम खाना देना, गरम रोटी खाते, ठंडी रोटी खाते नहीं। समझे?
क्या धन्य होता कि इस यूथ जो संस्थाओं ने यूथ को इकट्ठा करके बना दी और उनको एक दूसरे के प्रति अभिलाषाओं में छोड़ दिया है। तुम जिसके साथ हो लो, तुम उसके साथ हो लो, तुम उसके साथ हो लो, और याजक कहता मैं सबके साथ हो लूंगा। इससे पहले कि वो यूथ आपस में हाथ डाल डाल के फोटो खिंचाए, पहले वो याजक हाथ डालेगा। ओपनली बोलता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वाला पागल हूं। पहले वो याजक हाथ डाल के फोटो खिंचाएगा, और उस याजक को इसलिए दिया है कि ये सिखाए कैसे आप आपस में एक दूसरे के साथ एक होंगे। धीरे से वो याजक के ऊपर हाथ डालेंगे और धीरे से वो एक दूसरे के ऊपर हाथ डालेंगे। ये है तरीका। ताली बजाओ। इसलिए लोग कहते हैं इसे वचन प्रचार करना नहीं आता, क्योंकि एक लाठी का सोता लेता हूं और तेल लगा के सुतैया कर देता हूं, खूब मारता हूं। बात समझ लो, वचन जैसा है वैसा ही है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि तुमने ऐसा किया है, और उस यूथ को, उस संस्था के यूथ को, अपने याजक को आदर देना नहीं आता। ये भी है, उसको आदर नहीं देंगे, उससे वो वैसे ही बोलेंगे जैसे वो आपस में बोलते हैं। यही चीजों की छूट इन्होंने दी है, तभी वहां पर यूथ इकट्ठा हो रहा है। वहां आपको एक भी बुजुर्ग आदमी, वहां आपको एक भी माँ बाप, वहां आपको एक भी वचन को जानने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे बारे में तो पर्चा लिख कर दिया गया, इसकी तो निकट ना जाना, बगड़ा देगा ये, ऐसा कर देगा कि यूथ में तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा। एक प्रचार किया जाता है मेरा नाम लेके, उसके पास ना जाना। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे नजदीक आओगे मैं वचन से ऐसी बात बोल दूंगा, टाइटाफिस। क्या ये धन्य होता कि इससे पहले कि हम खुदा की सेवा करें हम शुद्ध हो। वही यूथ जीसस के गाने गा रहा है, और वही यूथ मैरिज में जब जाता है तो डीजे पे ठुमके लगा लगा के डांस कर रहा है, और ठुमके के साथ जो डीजे पे गाना बज रहा, उस गाने को पूरा गा गा के कर रहा है। कभी देखा आपने? हमने देखा। यूथ शादी पार्टी में बुक हुआ कि हम मैरिज में आपकी वर्शिप करेंगे चर्च में। अब यूथ को इनविटेशन दिया गया कि आप हमारी मैरिज पार्टी में आइएगा, तो वही जो यीशु मसीह का नाम में वर्शिप कर रहे थे, वही हम तेरे बिन रह नहीं सकते में ठुमके लगा रहे हैं और पूरा गाना गा रहे हैं। तब वह जो जाति जाति के लोग शादियों में आए थे वो देख रहे हैं। केवल हमारे यहाँ नहीं, देखो सब जगह ऐसा होता है। उनमें से कोई एक नहीं कहेगा कि ये डीजे बंद करो,
प्रभु के गीत करो। ये सारी चीजें आप होते हुए हर जगह देखेंगे। अच्छा, मैं तो बोल देता हूं भरी महफिल में माइक पे बोलता हूं मैं, और पूरी साफ बात। सबको बुरा लगे, सब बुरा मानो, मैं तो कहता हूँ सब मानो बुरा। मैं माइक पे बोलता हूँ, मैं माइक पे बोल देता हूँ साफ। हाँ, साफ बोल देता हूँ। करना नहीं है सब काम, चलाना नहीं दीजिए, तुम समझ लेना। ये बस समझ लो। मैं आपसे ये नहीं कहता मुझे बुलाओ, क्योंकि अगर मुझे बुलाओगे तो मैं साफ 100 की सीधी एक बात बताऊंगा, सुनाऊंगा वचन से। क्योंकि इसको मान कर काम करो। इसको नहीं मानोगे तो मुझे आदर तुम लाख दे दो, मेरा आदर बेकार है। क्लार्क अवध, ताज होटल है, ऐसा कोई होटल नहीं जहां हम प्रोग्राम नहीं कर चुके। बहुत बड़े बड़ी जगहों पे जाके प्रोग्राम कर चुके हैं, और वो सब छोड़ के लात से मार के प्रभु के वचन में आए हैं। तुम हमें कौन सी बड़ी सी चीज दिखाओगे? कितनी बड़ी जगह ले जाओगे तुम हमें? जहां पर भी ले जाओगे उससे बहुत बड़ी जगह पे प्रभु हमें पहले ले जा चुका। मैं हकीकत में बता रहा हूं आपको। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी शायद ही कोई देखी हो। ताज होटल के अंदर पूरा 1 महीना रहे, 1 महीना रहे थे वहां पर ताज होटल के अंदर। अब बताइए, और सुबह से जाते थे 9 बजे से, और रात के 10 बजे आते थे। खाना पीना सब वहीं पर। अब बताइए, इतना सब कर चुके, सब देख चुके हम, खुदा हमें सब दिखा चुका वो सब। तो हमको तुम ये ना सोचो कि हम चाहते हैं इसको कोई लालच दे के बुला लेंगे हैं। हम वचन को मानोगे तो हम तुम्हारा बहुत बढ़िया कहेंगे, खुदा तुम्हें बहुत आशीष दे। लेकिन अगर तुम सोचोगे नहीं भाई को जाते हैं, भाई वचन तो ठीक है, थोड़ा इसको साइड में करो, तुम आओ, तुम नहीं, समझना पड़ेगा। देखिए, एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको। आयत क्यों पढ़ाऊं? देखिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा, पढ़े। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसकी 25वीं आयत पढ़े। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा क्या है। जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, वह बातें लिखी हैं। देखिए क्या लिखा, पढ़े। और विरोधियों को नम्रता से समझाइए, क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। ये सेवा दी है कि उनके मन के फिराव को तुम्हें सेवा दी है। और अगर तुम उन्हें उन मन फिराव का संदेश ही नहीं बताओगे, तुम खुद ही उन कामों को करोगे, तो वह तो तुमसे और बदतर काम करेंगे। देख क्या लिखा है, विरोधियों को, निर्बलों को समझाओ कि क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का अवसर दे। तो हमको खुदा ने हमको और आपको कहां रखा, इसको समझना होगा कि हमको और आपको बहुत तेरे लोग देखेंगे कि ये खुदा का वचन बोलते हैं, भाई हैं, और ये भाई अगर गलत करता नजर आए तो कोई मन फिराएगा? बात तो यहां ये है ना, आप फाइट कैसे करेंगे? और खुल्लम खुल्ला फाइट हो रही है। अधिकारी, अधिपति और बहुत बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी फाइट होगी। इस संसार के आकाओं को खुदा तुम्हारे सामने लाके खड़ा करेगा। कैसे फाइट कर पाओगे? जो 1 सेकंड अगर कुछ कर दे, तुम्हारा दाना पानी बंद। उनके सामने तुमको खुदा का
जन बन के खड़ा करा है खुदा ने। अब तुम्हें कैसे रहना ये बताओ। तुम्हारे अंदर से राजाओं के मनों को खुदा बदल लेगा। मूसा कह रहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाके बोलूं? अरे फिरौन के सामने क्यों भेज रहे हो मूसा को? राजा अहाब के सामने एलिया को क्यों भेज रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं, संसार के आकाओं के, संसार के राजाओं के मनों को खुदा तुम्हारे अंदर से फेरेगा। अब इतनी बड़ी सेवा लेके तुमको जाना है और तुम चना लैया और साथ वो मिर्चा प्याज कह रहे हो। लैया डालो, चना डालो, मिर्चा प्याज। राजाओं के मनों को खुदा तुम्हारे जीवन से फिरा रहा है और तुम छोटी छोटी चीजों में अपने घर में टीटी कर रहे हो। क्या सेवा मिली तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया मिली भैया। सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे? नहीं, मेवा नामक चीज कोई नहीं है यहाँ पर। मेवा जैसी कोई चीज है ही नहीं। जिसको मेवा खाना है वो मेवा खाए। मेवा कुछ नहीं है, बस सेवा है। और वो भी सेवा, इस सेवा में तुम्हें पिसना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें लोग कूटेंगे, तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, तुम्हें लोग मारेंगे पीटेंगे, जो भी कुछ करें वो मैं देखूंगा, तब करेंगे तो बताओ आना है क्या देगी? अरे तो हम तो आ जाए लेकिन प्यार से बताएं यही बातें। अब ये तो ऐसे बोल रहे हैं, डर हमें अभी से लग जा रहा। नहीं, प्रभु साफ कहता है कि देखो मेरे नाम के कारण तुम्हें इस संसार में सब कुछ सहना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि मेवा मिले तो मेवा नहीं मिलेगी। हाँ। ये मेरा मन है कि तुम्हारी सेवा जब खत्म हो, वो सेवा करते समय ये ना सोचना मिलेगा। सेवा जब खत्म होगी उस जगह जो अंत समय तक बना रहेगा। तो सेवा जब खत्म होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या मिलेगा। उसके बीच बीच में बोनस देता रहूं तो वो तो अलग की बात है। नहीं तो बोनस की लालच ना करो, किसी चीज की लालच ना करो, वो तो प्रभु का मन है। लेकिन अगर सेवा में हो लेना है, क्योंकि प्रभु कह रहा 24वीं आयत में 25वीं आयत में, वे विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने खुदा उसने मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। देखिए कितनी बड़ी सेवा, कितनी बड़ी बात कि शैतान के फंदे से तुम किसी को छुड़ा के ले आओ। अब बताइए, हमें प्रभु का कार्य कुड़कुड़ाते हुए, चिल्लाते हुए, गाली बकते हुए, क्रोधित होते हुए, एक दूसरे के विरोध में बोलते हुए कैसे करना है? शुद्ध मन से। ये सेवा पवित्रता की है। तुम्हारे मन में क्रोध, तुम्हारे मन में संदेह, तुम्हारे अंदर बहुत से अविश्वास के काम डालने के लिए शैतान समय समय पर लोगों को भेजेगा, समझ लो। और वो समय समय पर आकर तुम्हें चिढ़ाएंगे, जैसे पनिन्ना चिढ़ाती थी हन्ना को।
वो समय समय पर आके तुम्हें चिढ़ाएंगे कि तुम थोड़ा सा भटक जाओ। और तुमने जहां देखा किसने मुझे मुंह चिढ़ाया, इसने तो ऐसा बोल दिया मेरे लिए, जहां देखा तुमने, बस सेवा में मेवा मिल जाएगी तुम्हें। देखना कुछ नहीं है, चुप चलते रहो, वचन को सुनो, वचन में जियो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कुछ नहीं रखा। मनुष्य को नहीं मालूम कि वो कहां जा रहा है, लेकिन खुदा के अभिषिक्तों को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें खुदा ने मुझे और आपको समझाया है। हमें और आपको खुदा ने इन बातों को इसलिए नहीं समझाया कि हम इन प्रकाशनों से फूलें और घमंड करें। मुझे बहुत मालूम है, उसको क्या मालूम, उसको कुछ मालूम ही नहीं। और क्या, वो तो पता नहीं, जब खड़ा हो जाता तो पता नहीं क्या क्या बोलता है, पापड़ और चाय बोलता है, और लैया और चना और प्याज और मिर्चा बोल रहा था उस दिन। उससे अच्छा मुझको मालूम, और मुझसे अच्छा शैतान को मालूम। मालूम किसी को नहीं है। आप कहें मुझे मालूम, मुझे तो कुछ ही नहीं मालूम। मुझे तो मालूम ही नहीं मैं कब क्या बोलूं। और बोलते समय मैं किसी मनुष्य को नहीं देखता कि वो बड़ा है कि छोटा, मैं बोल देता हूं, सुन लो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा बोल, मैं बोल देता हूं। फिर मैं ये नहीं देखता कौन क्या कहेगा और क्या करे। हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी, हमें चिंता करनी नहीं है, क्योंकि संसार की दृष्टि में हम खुरचन हैं, हम तुच्छ हैं, हम मैले और पुराने और फटे पुराने कपड़े और एकदम मूर्ख हैं। संसार में हर एक मनुष्य हमें मूर्ख समझता है, क्योंकि सारे बुद्धिमान, सारे ज्ञानियों ने प्रभु के वचन को समझ लिया है। इसलिए कोई वचन ना पढ़ रहा और ना कोई मीटिंग करा रहा, क्योंकि सब समझ चुके हैं। अब हम लोग बचे मूर्ख, खुरचन, तुच्छ, निकम्मे। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं, इसलिए हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं और रोज बाइबल पढ़ के समझ रहे हैं। भैया प्रभु समझाओ, ये बात सही है नहीं भाई? आप मीटिंगें बंद हैं, आज कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा, आज कोई वचन की सुधि नहीं दे, वचन तो सुनना ही नहीं चाहता। ज्ञानवान, क्या बुद्धिमान, स्पाइडरमैन। हम लोग को कुछ मालूम नहीं। वही तो लोग कहते हैं भैया पता नहीं किस बात की रोज मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं काय रोज मीटिंग में चाहते हैं। बीवी बच्चों और जाते परिवार वालों को देखना चाहिए, पता नहीं क्या करते रहते हैं इन लोग। हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग रोज मीटिंग में चल रहे हैं, हम लोग रोज सुन रहे हैं प्रभु से वचन। हमको सीखना है, हमें कुछ आता थोड़ी ना है। 16 साल से वचन का प्रचार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। और कितने लोग वचन को सुन सुन के ठीक हो के एकदम बहुत भरे चंगे हो गए, लेकिन हम उनसे भी सीखते। क्यों? ये हमें अभी भी कुछ नहीं आया, हम अभी भी वैसे ही।
हम अभी भी वैसे ही हैं। आप सोचे कि भाई प्रतिदिन मीटिंग लेते हैं, भाई प्रतिदिन हर दिन मीटिंग करते हैं, हर दिन पुस्तक पढ़ते हैं, स्कूल में जाए तो आप देखेंगे पुस्तक पढ़ रहे, चलने वाले यूं देखते हैं। चौड़े से पढ़ते हैं और पुस्तक को लेके चलते हैं। स्कूल में ऐसा लगा कहीं जा रहा है वहां प्रचार करने, हमें नहीं मालूम हमें पढ़ना। अब आप सोचिए कि भाई को तो बहुत मालूम होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे खुदा को वचन मालूम है। पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता, जो कुछ वो पिता से देखता है, करते देखता है, वही करता है। हमें मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। हमें जब हम खड़े होते हैं वचन प्रचार करने, तब हम वचन प्रचार करते हैं खुदा की याद में। इसलिए आपको 365 दिन मीटिंग कोई भी निकाल के क्लिक करके सुनो, हर दिन एक नया वचन। भाई लोग, आप लोग रोज सुनते हैं मीटिंग, आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि ये रोज नया वही चीज बोलते हैं, रोज नया वचन। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ऊपर नहीं, अपने भेजने वाले पर विश्वास है। आमीन। अरे कोई 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, 4 दिन बोलेगा, 5 दिन बोलेगा, 365 दिन, सालों, अभी नया नया वचन कैसे लाते हो तुम? और कोई तैयारी नहीं, कुछ तैयारी नहीं। अभी तो मैं सुबह से गया था, अभी जूते पहने बस किताब उठाया, भाई आए जल्दी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं खड़ा होऊंगा तो प्रभु मुझे नई बात देगा। देखो एकदम नई बात दी। हमें और आपको इन बातों को समझना है। आप भाई ने एक नया फ्लैट खरीदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस फ्लैट को प्रभु की दया से भाई प्रार्थना कराएगा, तो आप लोग सबको चलना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और वहां पर प्रार्थना होगी। भाई के साथ हम भी गए थे। देखिए कुछ तो समझ रहा है कोई घर वाला कि इसको ले जाना जरूरी है, हमें कुछ नहीं मालूम। मैं आपको यही तो बातें बता रहा हूं। वो ऐसी जगहों पर हमें रखेगा कि संसार में मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा और हर चीज में सबसे छोटा, लेकिन पता नहीं प्रभु ने कहाँ रखा है। मुझे ये मैं आपको बताता हूँ कि एक मूर्ख को प्रभु ने रख कहाँ दिया कि राजाओं के मनों को फेर रहा है। अगर ऐसा मूर्ख है तो सबसे पहले मैं बनूंगा, क्योंकि प्रभु के डेवड़ी पे अगर मैं मूर्ख भी बन जाऊं तो सबसे पहले उस मूर्ख की पदवी मैं प्रभु से लूंगा। समझना होगा, यही प्रभु हमें सिखाता है। बहुत उत्तम वचन है भाई, कुछ नहीं। हाँ, मैं पहले बहुत बड़े बड़े होटलों में, बहुत बड़ी बड़ी जगह जाता था, लेकिन आज जहां प्रभु मुझे ले जाता है वैसी जगहों पर नहीं जाता था। आज जिस मेज से प्रभु खिलाता है वैसी मेज आज तक नहीं देखी मैंने। आज जिस रीति से लोग भक्ति भाव से खाना या तो कुछ भी चाय भी बना के मेरे सामने रखते हैं और सोचते भाई पहले पिए, वो चीज मुझे नहीं दिखती। तो आज जो प्रभु मुझे लेके आया वो स्थान सबसे अलग है। इसीलिए मैं पागलों के समान प्रभु के वचन में चलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैंने खोया वो प्रभु ने जो मुझे दिया उसके सामने एक धूल का एक कण भी नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब मूर्ख बन जाओ और प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाओ। तब तुम इस पृथ्वी पर अपने पवित्र खुदा अर्थात अपने पिता का स्वभाव लेके चलोगे
और तब लोग तुम्हारे जीवन से तुम्हारे पिता को आदर देंगे। आमीन। मैं बोलता हूँ कि हर चीज का एक समय होता है। Praise the Lord। तो हम प्रार्थना में चलेंगे और हम निवेदन करेंगे बहन मैबलिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद हमारा धन्यवाद हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको ये जीवन दिया परमेश्वर, अपने मार्ग पर चलने के लिए, अपने वचन को समझने के लिए प्रभु, कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं खुदा आप में बने रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रचा है, बनाया, इसलिए नहीं कि हम संसार की चीजों में खो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम आपके वचन को सुने और उसको अमल करें और उसके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करने पाए। खुदा आप धन्यवाद करते आज की इबादत के लिए कि आपने आज की इबादत इस घर में ठहराई परमेश्वर, ताकि आपके वचन से प्रभु जी जो महासभा में आज का वचन हुआ प्रभु, उसको हम अपने हृदय में उतारने वाले हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु कि हम लोग तो प्रभु तुच्छ है, पापी मनुष्य है प्रभु जी, मूर्ख है, हम लोग को इतना ज्ञान इतनी समझ नहीं है खुदा बाप, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वचन के समझाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से अपने लोगों को प्रभु इतने अच्छे तरीके से समझाए अपने दास के द्वारा, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन इसके अनुसार बन सके, हम इसके अनुसार चल सके। प्रभु आज दुआ करते हैं कि जिन जिन घरों में ये इबादत होती है प्रभु जी, हर दिन परमेश्वर लोग अपने मनों को खोले, अपने हृदय अपने द्वारों को खोल दे, कि जिनके घर में आज अंधकार है परमेश्वर उनके घर में रोशनी आने पाए, आपके वचन की रोशनी आने पाए। प्रभु जी हम मनुष्य है परमेश्वर, हम लोग बहुत सी बातों में अज्ञान है, नहीं मालूम, पर सच्चा ज्ञान परमेश्वर आपके पास है, आपके वचन में है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। हम अधिकार के साथ मांगते हैं खुदा बाप, बेटी बेटा होने का अपने अधिकार दिया और यही अधिकार से मांगते कि खुदा बाप आपका जिंदा कलाम हमारे जीवन को जिंदा कर दे प्रभु। हम मुर्दों की समान ना रहे प्रभु जी, हम पुती हुई कब्रों के समान ना हो, बल्कि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। धन्यवाद करते इस घर में आज जो वचन बोया गया खुदावन, आपकी दया अनुग्रह से फलवंत होने पाए, आपके नाम से इस घर में ये वचन ठहर जाए प्रभु जी, इसे कोई दुष्ट विरोधी आत्मा चुराने ना पाए। हमारे हृदयों को भी ऐसा प्रभु जी बना, ताकि हमारे हृदय से कोई भी दुष्ट की चीजें हमारे परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय से चुराने ना पाए। आपका अनुग्रह हम सब पर होने पाए। धन्यवाद करते हैं इस घर में प्रभु आज की बड़ी अच्छी इबादत के लिए प्रभु, कि आप यहाँ विराजमान हुए, आपने अपने कलाम से हम लोग को समझाया। दुआ करते हैं जब हम अपने घरों में जाए खुदा तो इसे भूल न जाए, बल्कि रिमेम्बर अपने अंदर इसको रखने पाए प्रभु, इसको बार बार हम पढ़ें ताकि हमारे अंदर ये बसने पाए। खुदा आपका कलाम जब हमारे अंदर बसेगा, जब आपका वचन हमारे अंदर होगा, तभी हम पाप और बुराई से बच पाएंगे। खुदा आज दुआ करते हैं कि आपका अनुग्रह आपकी बड़ी दया हम सब पर होने पाए। हम सब प्रभु यहाँ के ब्लेस हुए, हम धन्यवाद करते हैं आपने अपने दास को प्रभु अभिषेक करा है प्रभु, ताकि वो उन लोगों को ज्ञान दे प्रभु जी जिनको अभी तक नहीं मालूम कि वचन की सच्चाई क्या है। खुदा धन्यवाद करते हैं इस परिवार इस घर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, चाहते हैं कि इस घर में परमेश्वर आपके वचन की ब्लेसिंग आने पाए प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह होने पाए। सबों को परमेश्वर अपने वचन से आशीष दीजिए प्रभु, हर प्रकार से हम सबों का मार्गदर्शन करें, ताकि हम दुनियावी चीजों में भटक ना जाए, बल्कि हम अपने परमेश्वर की ओर फिरने पाए, अपनी उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम बुरी चीजों से जो अब तक हमारे अंदर धूल की तरह चढ़ी हुई है प्रभु जी। आज दुआ करते हैं परमेश्वर हम सबको आशीष करें, बल दे, शक्ति और सामर्थ दे, जो परमेश्वर आप भाई को देते हैं प्रभु जी अपने कलाम से, वो सब हम लोग को भी दीजिए प्रभु, ताकि हम भी इस चीजों को पाकर अपने परमेश्वर की महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हम सबके जीवन से प्रभु आप बढ़े और हम सब घटने पाए। स्तुति को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज
और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जॉयस के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई